Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start a very important chapter of class 10th रियल नंबर। आज जो हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में वो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें आपके टॉपिक्स जो भी होंगे उसमें कंसेप्ट को सबसे मेन रखा गया है। अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, मीडियम लेवल पे हैं या फिर एडवांस में हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी जो वीडियोस होंगी वो हर एक लेवल को क्लियर करेंगे। राइट, जितना भी टॉपिक होगा फर्स्ट हम क्लियर करेंगे उन बेसिक्स को जो आपके थोड़े से हो सकता है वीक हो। अगर वो बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो हम मीडियम लेवल को क्लियर करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा दैट इज एडवांस लेवल, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ये देखेंगे कि होट्स क्वेश्चन कौन से हैं और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर जो भी हमारे क्वेश्चंस रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में उनको भी कवर करेंगे। जितने भी आपके सैंपल पेपर होंगे वो सारे के सारे इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको मिलेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके कंसेप्ट से। राइट, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक बात का पता होना चाहिए। पहला जो हमारा नंबर जो सिस्टम के अंदर आता है दैट इज नेचुरल नंबर। नाम से ही पता चलता है नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, मीन्स जो अपने आप ही अक्कर करे। अब आप खुद सोचो, अगर आप कहीं पर भी बैठे हो और आपका कोई भी ये कहता है कि इसको काउंट करके बताओ कि टोटल कितना है, ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 से या फिर नेगेटिव में जाएंगे। ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम 1। हमेशा जो भी हम चीज काउंट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो जो अगर हम पहले वाली बात करें, बहुत पिछले जमाने की बात करें कि बहुत पहले जब हमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर को ही पढ़ा था, क्योंकि हमने स्टार्ट किया काउंटिंग किसी भी चीज को और वो स्टार्ट किया कहाँ से, 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं, नेचुरली अकर कर रहे थे और इसीलिए इनको नाम दिया गया नेचुरल नंबर। राइट, नेचुरल नंबर हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसमें इंक्लूड करते हैं सभी की सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। आप याद रखें हमारे पास नेचुरल नंबर में स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, 2 3 4 5, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं उनको आप काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हो। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम उसको, काउंटिंग के लिए। राइट, काउंटिंग के लिए नंबर्स को यूज किया जाता है और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। राइट, नेचुरल नंबर्स विच नेचुरली अकर, जो नेचुरली अकर करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। राइट, नंबर सिस्टम में अगर आप नंबर लाइन के ऊपर जब ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, 1, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, 2, देन वी स्टार्ट विद दिस 3 4 5, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता है हमें नहीं पता। स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, बट कहाँ तक जा रहा है वी डोंट नो। तो इट मीन्स दैट एंड इज इंफिनिटी, हमें पता ही नहीं है कि ये जो हमारे नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। और ये काउंटिंग पर्पस के लिए काम आ रहे हैं। आप जब भी काउंट करते हो तो किसी भी सीरीज में बैठे हो, कोई भी क्लास में बैठे हो, तो आपके टीचर आपको कहेंगे ना कि काउंट करो, तो काउंट करते हो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना शुरू करते हो। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, वी कॉल देम काउंटिंग नंबर्स। राइट, नाउ हियर लेट्स सी दिस। Now come to the next one. Here the next one that is a very important part, that is whole number. देखो हमारे पास पहले ही नंबर थे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे नंबर थे, नेचुरल अक्कर कर रहे थे। लेकिन आप देखो जैसे ही आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जब काउंट किया गया उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई कि आगे क्या होगा, है ना। 1 से लेके 9 तक तो काउंटिंग हो रही थी लेकिन इसके आगे काउंटिंग नहीं बढ़ रही थी। तो बढ़ने के लिए आपको भी पता है किसकी डिस्कवरी हुई, जीरो की। किसकी डिस्कवरी हुई, जीरो की। इस जीरो ने तो सारा काम कर दिया था। कैसे कि जब 1 के साथ अगर जीरो को मिलाएंगे तो आपके पास क्या बन गया, 10 बन गया, फिर बन गया 11, फिर बन गया 12, फिर बन गया 13। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई
किसकी? जीरो की। तो आप याद रखो कि हमारे जितने भी नंबर थे, जितने भी हमारे पास नंबर थे, नेचुरल नंबर जो थे, उसको पूरा किसने किया? किसने किया? जीरो ने। तो नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर दें, दोबारा से समझ लीजिए, नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा? होल नंबर। होल नंबर, द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कहाँ से? जीरो से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। देखो नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक एंड हो रहा था ना, अब उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ एक जीरो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जीरो। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये चीज हमारी रह गई थी यहां पर, हम इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आएगा, एक मिनट, यहां पर हम याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है? एन से। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। मैम स्मॉल एन लिखते हैं? नो, स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या, वो किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ होल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो होल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू नहीं, ठीक है, किससे? डब्ल्यू से। एंड सेट ऑफ नंबर्स, जीरो से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक, जितने भी नंबर होंगे उन सबको हम क्या मानेंगे? होल नंबर कंसिडर करेंगे। जीरो एज अ होल रिप्रेजेंट नथिंग। अब जीरो का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि जीरो की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, वन के साथ जीरो को रखा तो इसकी वैल्यू बन गई। इसको अगर हम क्या करें, आगे रखते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिजिट के पीछे रखते हैं तो इसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो आप याद रखें कि होल नंबर में कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से, राइट। नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कोल्ड एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक कोल्ड एरिया में जा रहे हैं, कोल्ड रीजन में जा रहे हैं, तो वहां का टेम्परेचर आपने देखा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। अब आप देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ठंड थी, अब और भी ज्यादा ठंड पड़ती जा रही है, मीन्स टेम्परेचर और भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर वो और भी डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स जीरो से भी नीचे वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो जब जीरो से नीचे वैल्यू के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव। किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव। जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, उनका अब आपको क्या लेना है? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। तो ये जितने भी हमारे जीरो के साथ पॉजिटिव और इन पॉजिटिव नंबर का अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव थे उनके साथ क्या ले लिया? नेगेटिव, तो उनको हम बोल देते हैं इंटीजर्स। ध्यान रखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ नेगेटिव नंबर ही हमारे जीरो होते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी नंबर होते हैं पॉजिटिव और उनके साथ मिलाकर, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो है ही इंटीजर्स में, लेकिन पॉजिटिव भी साथ में काउंट होते हैं। तो आप याद रखिए, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव, then 0, and with that we will take the negative numbers also, right? So they are called integers. उनको हम क्या मान लेते हैं? integers. Now come to the next one. देखो, आपको कोई भी एक पेज दिया गया, ठीक है, I will give you one page and then I say this is one, okay, एक है। अब आपने क्या किया? उसका हाफ कर दिया, ठीक है, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि मैम 1 और 2 के बीच में भी कुछ है ना, 0 और 1 के बीच में भी कुछ है ना। आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपकी मदर ने आपको 1 चपाती दी, अब उसके बाद आपकी मदर कहती है एक और चपाती, हाफ, एक और चपाती ले लो। कहते हैं, आपने कहा कि नहीं मुझे पूरी भूख नहीं है, इतनी भूख नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपकी मदर उसको कुछ पार्ट दे देगी उसका। तो इट मीन्स आपने क्या देखा कि जो नंबर सिस्टम में आपके पास नंबर्स थे उनका कुछ पार्ट भी था, और उस पार्ट को ही हमने क्या कहा? रैशनल कहा। क्या कहा? रैशनल कहा, ठीक है। जब आपके पास इंटीजर्स से और इंटीजर्स का जब हम पार्ट ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू है उसका कुछ पार्ट ले रहे हैं, उसको हम किस में काउंट कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स में। किस में काउंट कर रहे हैं? रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। किसकी फॉर्म में होता है? हमेशा
फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ये आप याद रखेंगे कि रैशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। लेट्स टेक सम एग्जांपल, राइट? सो इट इज 1/2, 1/5, 3/4 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे किसमें? रैशनल नंबर्स में, राइट? अब आप देखें कि अगर आपने 0 लिया, ठीक है, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल। 0 को हम क्या करते हैं? 1 से डिवाइड कर देते हैं। 0 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या मैम p/q है? बिल्कुल, फ्रैक्शन बन रहा है भाई। फ्रैक्शन में हमने कहा हमारे पास होना चाहिए न्यूमरेटर और साथ में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो इट मीन्स ये तो फ्रैक्शन हो गया, p/q हो गया। और अगर p/q है तो वो किस में चला जाएगा? रैशनल नंबर्स में, ठीक है? तो आप यहां से ये समझेंगे रैशनल नंबर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब कंडीशन क्या है? देखो, सब कह देते हैं मैम p/q की फॉर्म में। अब p भी एक इंटीजर हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होंगे। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं आप बताओ? -5, -4, -3 अप टू सोन। 0 भी लग सकता था मैम। p में 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 0 तो इंटीजर है, बिल्कुल होगा। अब 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो आप कह रहे हैं मैम -5/100 लिख दो, लिख दो। -4/-2 लिख दो। बट -3/0 लिख सकते हैं क्या? -3/0 लिख सकते हैं क्या? इट इज नॉट डिफाइंड। ये तो डिफाइंड ही नहीं है। कैसे डिफाइंड नहीं है? कैसे डिफाइंड नहीं है? आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था। आपके पास अगर 1 है, ये 1, ठीक है, अब इसके आपने कितने पार्ट किए? 2। 1 के कितने पार्ट किए? 2, तो उसको बोलते हैं 1/2, ठीक है। अगर इस 1 के कितने पार्ट किए? 4, तो बोलते हैं 1/4। आर यू गेटिंग इट? है ना, समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो फ्रैक्शंस में हमने कहा अगर मेरे पास है कोई भी चीज 4 और उसके मैंने 5 पार्ट कर दिए तो हम कहते हैं 4/5। अब आप समझो, मैं लिख रही हूँ 3, क्या इस 3 के 0 पार्ट्स हो सकते हैं? किसी भी चीज का पार्ट तो 1 ही होगा। 3/1 तो हो सकता है बट 3/0 पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि डिनोमिनेटर 0 है, क्योंकि आपने अभी कहा कि मैम पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना? ठीक है, तो आपको क्या कहा गया? रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म में होंगे, बट कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट? एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बट हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। Some of the examples of this are 1/2, 1/5, 3/4, so on. The number 0 is also called a रैशनल नंबर। अभी हमने कहा 0 को काउंट करेंगे रैशनल नंबर में, क्यों? और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है हमारे पास, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। तो हम क्या क्या लिख देते थे? 0/100 लिख दे मैम, लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? 0 के कितने भी पार्ट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है, तो बिल्कुल फ्रैक्शन बन रहा है, p/q की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रियल नंबर दैट इज इर्रेशनल। अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे नंबर होंगे, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में होंगे, तो ऐसे नंबर भी तो होंगे जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे, जो फ्रैक्शंस नहीं होंगे। तो जो नंबर फ्रैक्शन नहीं है, जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। The numbers which cannot be expressed as a ratio, ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, सच एज p/q की फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो उनको हम क्या कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब जरा ध्यान से देखो, इर्रेशनल रैशनल नहीं है, तो हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो रैशनल नहीं हो। द नंबर्स विच आर
नॉट रैशनल। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते उनको ही हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, राइट। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट, देखो अभी हमने कहा, ये ध्यान से समझ लीजिए, अभी हमने कहा कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया किससे, एन से। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया किससे, डब्ल्यू से। इंटीजर्स, मैम पॉजिटिव के अंदर आपने जीरो डाला, होल नंबर आ गया, जीरो के साथ आप नेगेटिव डाल दो तो हमने कहा इंटीजर, जेड से, ठीक है, जेड से। नाउ व्हाट अबाउट दिस रैशनल, रैशनल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ध्यान रखिए, रैशनल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। कई बच्चे सोचते हैं आर से, नो दैट्स रॉन्ग, बट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अभी बताते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो हम रियल नंबर में से अगर इररेशनल को माइनस कर दो, रियल नंबर में से किसको माइनस किया, रैशनल को, जितने भी रियल नंबर है उसमें से रैशनल को हटा दो मैम, तो हमारे पास क्या आ गए, इररेशनल नंबर, क्या आ गए हमारे पास, इररेशनल नंबर। ओके, सो लेट्स टेक दिस वन, आपको समझ में आएगा अब सारा का सारा। देखो फर्स्ट आप चेक करिए, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, रियल नंबर। रियल नंबर कैसा हो सकता है मैम, 2, याद आ गया होगा, 2 तो नेचुरल नंबर था, नेगेटिव, इंटीजर्स, राइट, 1/3, फ्रैक्शन, रूट टू ना तो पी की फॉर्म में है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स क्या बन गया, इररेशनल। और जीरो क्या बना हमारा, होल नंबर, है ना, तो ये होल नंबर भी है, 2 हमारा होल नंबर भी है, ठीक है। तो इनको हम पार्ट को भी स्टडी करेंगे किस तरह से एक दूसरे के अंदर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि 2, -3, 1/3, √2, 0, ये सारे नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियल नंबर। लेट्स सी दिस, देखो जब भी हम नंबर को पढ़ते हैं तो हम इस पूरे के पूरे डायग्राम को याद रखेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा वो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, विच एग्जैक्टली हैव टू डिविजर, जो ऐसे नंबर जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, दो नंबर से जो डिवाइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर, राइट। वन ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। व्हाट आर कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, है ना, मिनिमम 3 होने चाहिए। नाउ 0, यू नो इट, आपको पता ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हमारे, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन से थे, नेचुरल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर, है ना। अब देखो नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर रहे हैं, जीरो को ऐड करके, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को बनाकर मिलकर क्या बन रहा है, होल नंबर में अगर नेगेटिव को ऐड कर दें, इन दोनों को मिला दो, देखो ये मिला रखा है हमने, है ना, तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, इंटीजर्स। क्या बन गया, इंटीजर्स के साथ मैंने अगर फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया, फ्रैक्शंस को, तो हमारे पास दिख रहा है रैशनल नंबर्स। क्या बन रहा है हमारे पास, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। बट टिल देन यू जस्ट स्टडी दिस रैशनल नंबर्स जो अभी हमने पढ़ा, पी बाई क्यू फॉर्म के, किस फॉर्म के, पी बाई क्यू फॉर्म के। और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो किस में चले गए, हमारे इररेशनल में, राइट। ये किस में चले गए, हमारे इररेशनल में, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल को मिलाकर ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम बन गया, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। मैम रियल नंबर क्यों बोलते हैं, तो नंबर्स विच वी कैन रियली एक्चुअली रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर आपसे कोई पूछे कि क्यों बोला जा रहा है इसको, जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं, राइट। तो रियल नंबर, हाउ टू डिफाइन दिस रियल नंबर, कैसे बोले कि जो इसके ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं, नो, टू से इट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स विद इरेशनल्स। अगर हम रैशनल्स और इरेशनल को मिला दें तो हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर। मैम लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ गए, आप देख रहे हो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी हैं, होल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी है। तो नेचुरल किस में गया, होल में, होल किस में गया, इंटीजर्स में, इंटीजर्स किस में गए, रैशनल्स में, और रैशनल किस में चले गए, रियल में। तो ये पूरा सिस्टम बनकर रैशनल बन गया। अब क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ रैशनल ही रैशनल में है, नो दैट इज रॉन्ग। रैशनल बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, हमने कहा ये पी बाई क्यू की ही फॉर्म के होंगे, और इरेशनल इससे अपोजिट है।
कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, नॉट ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, ये नंबर हमारे क्या बनेंगे, इरेशनल। इन दोनों तरह के नंबरों को मिलाकर क्या बन रहा है हमारा रियल नंबर। होप सो ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ होगा, आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक था, बट आपको एडवांस जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो भी मिलेंगे, जिससे आपकी पूरी की पूरी क्लास 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।